दूसरे ही दिन शाओ शाओ की बेस्ट फ्रेंड लीवान वो अब्रॉड से वापस आ गई। वापस आने की खुशी में शाओ शाओ उसके लिए एक प्रेजेंट लाई थी। लीवान शाओ शाओ की बेस्ट फ्रेंड है जो ऑर्फनेज में उसके साथ रहती थी। उसे 3 साल पहले पढ़ाई के लिए यूएस भेजा गया था। शाओ शाओ ऐसा मानती है कि वो बहुत ही स्मार्ट है और बहुत ही खूबसूरत भी है। लीवान उसका तोहफा देखती है तो उसमें वो क्रॉस नेकलेस था और वो कहती है कि शाओ शाओ ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही प्रीशियस है, इसे तुम मुझे क्यों दे रही हो। नन ने शाओ शाओ को बताया था कि जब उससे शाओ शाओ मिली थी तब उसके पास सिर्फ यही एक क्रॉस नेकलेस था, तो यही एक सिंबल है, ये उसकी पहचान है। इसकी मदद से ही वो अपनी ओरिजिनल फैमिली को ढूंढ सकती है। लेकिन शाओ शाओ लीवान से कहती है कि तुम भी मेरी फैमिली जैसी ही हो और तुम्हें ये मेरा नेकलेस पहले से ही बहुत अच्छा लगता था नहीं। लीवान वो नेकलेस पहनने लगी और कहती है कि हाँ, जब तुम छोटी थी तब तो तुम मुझे इसे देने से बहुत मना करती थी। मैंने तो कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि अब तुम इसे मुझे दे रही हो। शाओ शाओ उसे पूछती है कि अब तुम क्या करने वाली हो। लीवान बताती है मुझे यूनफेंग ग्रुप से एक जॉब ऑफर की गई है, मुझे सेक्रेटरी की पोजीशन मिली है और कल से ही मैं ऑफिस जाने लगूंगी। शाओ शाओ तो सरप्राइज लगी कि सच में मैं भी यूनफेंग ग्रुप में काम करती हूँ। वो दोनों ही बहुत ही खुश हो गई कि अब तो हम दोनों बार बार मिलती रहेंगी। फिर अगले दिन शाओ शाओ काम पे पहुंची और वो सोच रही थी कि आज वान का काम पे पहला दिन है, पता नहीं उसे कंपनी का माहौल अच्छा लगेगा या नहीं। और सच में लीवान के आते ही 2 लोग उसे परेशान भी करने लगी थी। वो लीवान को कह रही थी कि तुम इतना घमंड क्यों कर रही हो, क्या तुम्हारे बॉस मिस्टर नान है या फिर मिस्टर यून। लीवान कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन वो लड़कियां कहने लगी कि आज जो मेहमान आने वाले हैं उसके लिए हमने ये गिफ्ट प्रिपेयर किया था और वही तुमने तोड़ दिया। लीवान कहती है मैंने तो इसे छुआ भी नहीं है। लेकिन वो लड़कियां कहने लगी कि नहीं, वो तुम ही हो, मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो लीवान का हाथ पकड़ के उसे कहने लगी कि चलो हम प्रेसिडेंट नान के पास चलते हैं। लीवान कह रही थी कि छोड़ो मुझे, तभी शाओ शाओ वहाँ पे आ गई कि उसे छोड़ दो। उसने आके वो गिफ्ट तोड़ दिया तो वो लड़कियां कहने लगी कि ये तुमने क्या किया। शाओ शाओ कहती है ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ कि मैंने क्या किया है, मुझे बस ऐसा लग रहा था कि वो चीज पूरी तरह से टूटी नहीं है तो फिर मैं बस तुम लोगों की मदद कर रही थी। वो लड़की कहती है तुम इस तरह से हमारी मदद कर रही हो चीजें तोड़ के। शाओ शाओ कहती है हाँ, मुझे याद है लास्ट टाइम जो गेस्ट आए थे उसके लिए जो गिफ्ट प्रिपेयर किया गया था उसमें जरा सी भी क्रिएटिविटी नहीं की गई थी, इसलिए प्रेसिडेंट नान ने उस पर्सन को फायर कर दिया था और अभी तुम लोगों ने वैसा ही गिफ्ट प्रिपेयर किया, तो क्या तुम दोनों भी फायर्ड होना चाहती हो। दूसरी लड़की कहती है कि तुम कौन हो, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। लिटिल डीमन शाओ शाओ कहती है कि मैं कौन हूँ, मैं प्रेसिडेंट की असिस्टेंट हूँ, मुझे मेरे बॉस के बारे में सब कुछ पता है। ये जानकर वो दोनों लड़कियां ही डर गई कि क्या तुम असिस्टेंट हो। शाओ शाओ कहती है सोचो अगर इस नई लड़की ने इसे एक्सीडेंटली तोड़ नहीं दिया होता तो फिर प्रेसिडेंट नान तुम दोनों को ही फायर कर देते, तुम दोनों को ही उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लीवान को बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी लेकिन वो रोक रही थी और वो दोनों लड़कियां गुस्से से कहती है कि हम उसे क्यों शुक्रिया अदा करें, उसने तो गिफ्ट तोड़ दिया है। शाओ शाओ कहती है अच्छा ठीक है, अब जबकि तुम दोनों नहीं मान रही हो तो फिर मैं इस चीज को लेके प्रेसिडेंट नान के पास जा रही हूँ। अगर वो मुझसे पूछेंगे तो फिर मैं उसे बता दूंगी कि मैंने इसे तोड़ा है, लेकिन फिर हम देखेंगे कि इसके लिए वो किसे ब्लेम करेंगे। तो फिर वो दोनों लड़कियां लीवान को थैंक यू कह के चली गई। उसके जाने के बाद शाओ शाओ हंसने लगी। लीवान कहती है तुमने ये सारी स्टोरी बनाई थी है ना। शाओ शाओ कहती है हाँ सही कहा, तुम मुझे बहुत ही अच्छे से समझती हो। लीवान उसके नाक पे पिंच करती हुई कहती है तुम दूसरों के सामने तो एक लिटिल बनी जैसी दिखती हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि एक्चुअली तुम एक छोटी शैतान हो। तभी उसे जिनफेंग ने मैसेज किया तो शाओ शाओ सोचती है कि शैतान का नाम लिया और शैतान का बुलावा आ गया और वो चाहने लगी कि मेरे बॉस मुझे बुला रहे हैं तो मैं जा रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें भी अच्छा बॉस मिले। जिनफेंग एलिवेटर में था और वो अपनी ऑफिस तक ही जा रहा था और वो सोच रहा था कि चुटकी अगर जरा सी भी लेट हुई तो मैं उसे मार डालूंगा। लेकिन तभी लीवान अंदर आई और उसने जिनफेंग को हाय कहा, लेकिन जिनफेंग ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। लीवान के हाथों से पेपर्स नीचे गिर गए तो वो नीचे बैठकर उसे उठाने लगी और उसने जो क्रॉस नेकलेस पहना था वो बाहर निकल गया। जिनफेंग ने वो देख लिया कि ये तो वही है तो फिर वो भी पेपर्स को उठाने में लीवान की मदद करने लगा। आपके लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है कि जिनफेंग लीवान को ही प्रिंसेस समझने लगेगा? I mean, वो फोटो वाली लड़की जिससे जिनफेंग वी के बुला रहा था, लेकिन आपको नहीं लगता कि शाओ शाओ है वो एक्चुअली में वी है?